आरजू जी, मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब के जाने से ना हमें बड़ा नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा। मैं बताता हूँ आपको कैसे। नुकसान ऐसे हो गया हमें कि देखिए, इन्होंने अमेरिका को गाली दी, इंडिया को गाली दी, पर इनके खिलाफ कुछ करा नहीं। ठीक है, अमेरिका को गाली दी शिद्दत से, इंडिया को गाली दी, मोदी जी को गाली दी शिद्दत से, लेकिन हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। चाइना की तारीफ करी, चाइना का सीपैक निपटा दिया खान साहब ने। आप मैंने ट्रिब्यून में आर्टिकल पढ़ा, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ट्रिब्यून है, उसमें बोला 80% ऑफ सीपैक इज शट डाउन। 80%। और ये कह रहे हैं चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और ऐसा दोस्त है। ये दोस्त के साथ ऐसा थोड़ा ना करते, उसके कोई भी रीजन हो। मैं ये नहीं कह रहा कोई भी रीजन हो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो उन्होंने, मैं जितना मैं एनालाइज करता हूं ना इमरान खान साहब की बातों को, मुझे ऐसा लगता है कि there is something else. I don't know what to say and I should not say it publicly. After all, he's the former prime minister. हम ऐसे शो में किसी के खिलाफ, बट वो जो कहते हैं वो करते नहीं हो, उसमें फर्क है। मैं आपको बताता हूं, 370-35 से हटा, मोदी बुरा है, हिटलर, फाशिस्ट, आरएसएस, हिंदुत्व, ये गंदे लोग हैं, ये फलाना। ट्विटर पे सारा कुछ करा, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना, ग्राउंड पे ट्रेड रोक देंगे तो ट्रेड पहले ही बहुत कम थी, तो उसमें इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रेड से पाकिस्तान को ज्यादा फर्क पड़ा, इंडिया का तो 650 बिलियन के हमारे एक्सपोर्ट्स थे, तो हमें तो फर्क नहीं पड़ा, हमारा तो और बढ़िया हो गया। अमेरिका के साथ मुझे ऐसा लगता है कि, अब मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है कि खान साहब जो कहते हैं ना वो है नहीं वो। बिकॉज चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम अलग कमरे में बात करेंगे वीगर मुसलमानों के बारे में, और सब बहुत है, वी लव चाइना, चाइना लव्स अस, और चाइना को निपटा दिया। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, जहां तक कश्मीर का आपका सवाल है, कश्मीर का ये मामला है कि मैं जाता रहता हूं, हर महीने में जाता हूं कश्मीर। फिलहाल 2-3 महीने नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ पर्सनल इश्यूज एट होम, बट मैं कश्मीर अक्सर जाता रहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि कश्मीर में जो माहौल है, देयर शुड बी अ स्टडी इन पाकिस्तान एंड देयर शुड बी फ्रीक्वेंट स्टडीज। हर 2-3 साल में एक स्टडी हो, इंटेलेक्चुअल रिगर के साथ एक जबरदस्त स्टडी हो। आपके कुछ डिप्लोमेट्स बहुत जबरदस्त हैं, जो हर जगह होता है, कुछ जबरदस्त नहीं होते, कुछ जबरदस्त होते हैं हर एक मुल्क में, तो जैसा हमारा है वैसा आपका है। उनको अगर ये टास्क दिया जाए कि आप गेज करो कि पब्लिक ओपिनियन क्या है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीरी सारे बहुत खुश हैं भारत से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या शिकायतें हैं? जबरदस्त। क्या बहुत शिकायतें हैं? हाँ जी, बहुत शिकायतें हैं, लेकिन पहले से थोड़ी सी कम है। और मुझे लगता है यहां पर मोदी गवर्नमेंट की जीत है। उन्होंने क्या करा है इस बार, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिज्म हुई है कश्मीर। कश्मीर की इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। वो ड्राई फ्रूट हैं, थोड़ा सा सैफरन है, और ये है एप्पल्स हैं, ये सब है मामला, कार्पेट्स वगैरह। बट द बिग मनी इन कश्मीर इज टूरिज्म। और इस बार जितने इंडियन टूरिस्ट कश्मीर गए हैं, एक जगह पहलगाम कश्मीर में, आरजू जी आप विश्वास नहीं करेंगी, एक रूम एक रात के लिए 65,000 रुपए, 65,000 इंडियन रुपीज। दिल्ली में नहीं बिकता 65,000 रुपए का कमरा, मतलब 65,000 रुपीज। इतने टूरिस्ट, अच्छा वो गंद भी मचाते हैं ना टूरिस्ट, जाके चिप्स के पैकेट फेंक फाक के। मैं तो कह रहा हूँ कम ही करो टूरिज्म वहां पे, ये लोग जाके इनको कुछ भी करते हैं वहां पे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ये बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब आपको पता है इवन चाइना इज सपोर्टिंग इट। ये जो हांगकांग से 3 बिजनेसमैन आए थे, आपने पढ़ा होगा, पाकिस्तान मीडिया ऑल्सो कवर्ड इट। हांगकांग से जो 3 बिजनेसमैन आए थे आरजू जी यहाँ पे, वो हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना। उनकी करेंसी अलग है, उनका पासपोर्ट अलग है, बट बेसिकली दे फॉलो चाइनीज डायरेक्शंस। हांगकांग के बिजनेसमैन आए कश्मीर वैली में इन्वेस्ट करने के लिए, आपके ओआईसी के मेंबर नेशंस आए, तो ओआईसी भी अलग अलग, ओआईसी भी इमरान खान साहब की जैसे बात करता है। ओआईसी कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ, बहुत बुरा है, बहुत गंदी बात है, इंडिया को नहीं करना चाहिए था, इंडिया ने बहुत गंद डाल रखा है कश्मीर में, हम कंडेम करते हैं। ये लो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट, ये क्या बात होती है? ये कभी कुछ कहते हैं, करते कुछ है। वहां पे इमार मॉल बना रहा है 5 लाख स्क्वायर फुट का श्रीनगर के अंदर, और श्रीनगर के अंदर पैर रखने की जमीन नहीं, पता नहीं कहां मॉल बना रहा है वो 5 लाख स्क्वायर फीट का। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि द होल थिंग अबाउट कश्मीर इज चेंजिंग वेरी फास्ट। एंड द सेम गुजरात कॉन्सेप्ट, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का सेम कॉन्सेप्ट, कि इतनी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कर दो, इतना पैसा वहां पे डाल दो कि लोग परेशान हो जाएं पैसा गिनते गिनते सुबह शाम। और ये उन्होंने करना शुरू कर दिया है। आपकी फॉरेनर्स की पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स,
टूरिज्म, एप्पल एक्सचेंज, जो पूरा मार्केट कि किसको कितना पैसा मिलेगा, सैफरन के बारे में, सबके बारे में, एंड $10 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट, $10 अरब की इन्वेस्टमेंट, और ये और ला रहे हैं। ये सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बाहर से विदेशों से जो $10 अरब की आई है। तो देखिए ये जो बात है ना कि अब धीरे धीरे धीरे, और ये और चल रहा है कि कंपेयर करिए कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करिए, आप इसके साथ कंपेयर करिए, उसके साथ कंपेयर करिए, तो धीरे 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 ये चीजें हो रही हैं, एंड यू कैन सी द इफेक्ट ऑन ग्राउंड। सो एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है, जैसे मैंने बोला कि क्या शिकायतें हैं, ऑब्वियसली शिकायतें हैं। क्या भारत ने गलतियां करी हैं कश्मीर में? सही बात है, ऐसी बात तो नहीं है कि हम बिल्कुल दूध के धुले और हमने बोला कि जी बल्ले बल्ले सब ठीक है। दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली, एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, दैट इज नॉट ट्रू, टू बी कैंडिड। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि काफी रिपेयर वर्क चल रहा है इसमें, और काफी कश्मीरीज इसमें इन्वॉल्व हो गए। सरहद पार से लोग कम आ रहे हैं, उसके कारण कुछ और है। उसकी वजूहात में यह भी शामिल है कि फेंसिंग बहुत जबरदस्त है वहां पे, और 3 टियर है उसका, क्या नाम कहते हैं, जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है इंडियन आर्मी की, तो वो वहां पे लगा रखी। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं, और अब हमें ये बात इंडिया को भी समझ में आ गई कि द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू एनीवेयर, अगर किसी के मन में गुस्सा है, किसी के मन में भी गुस्सा है वहां पे, तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। पैसा एक बहुत अच्छी मरहम होती है हर चीज की, एंड मनी इन फिनोमिनल क्वांटिटीज। नाउ देयर इज अ मॉरल एंगल टू इट आल्सो। आई एम नॉट मेकिंग इट साउंड लाइक आई डोंट वांट इट टू साउंड लाइक अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, कि हमने अगर आपके साथ कुछ खराब भी कर दिया बाय द वे, हम आपको पैसा दे दें, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स don't forget so easily, but the fact of the matter is कि money makes things a little easier. So investment वहां पे हो रही है, और धीरे धीरे वहां पे मैंने ऐसा भी सुना है कि they are pulling out the army from कश्मीर, ऐसा मैंने सुना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मेरी बात हो रही थी कि सीनियर ऑफिसर से, ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4-5 years they will pull out the army. They want to, अब इंडिया का मैं बता रहा हूँ चक्कर क्या है, why they are pulling out the army, इसमें भी एक एंगल है। It's not that कि they have suddenly become doves from hawks overnight, दिल बदल गया और ऐसा नहीं है। Money has been put into defense, and Modi ji wants the Indian army outward facing. So एक जैसे हमारा सेंट्रल एशिया में फरकोड में एयरबेस है, आपने सुना ही होगा, इंडिया का बेस है, एक मॉरिशस में है, उसी तरीके से बात चल रही है। हो सकता है अफ्रीका में बेस हो सकता है कहीं और बेस हो। तो ये सब जो फॉरेन बेसिस हैं, India wants to deploy its armed forces outside the country, और जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है वो हमारी सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, पुलिस है, ये सब फोर्सेस देखेंगे। तो फौज हमारी अब बाहर जाएगी। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो इंडिया में है, ये जो इंडिया के पास पैसा आया है एक्सपोर्ट करके, और जो इतने डॉलर्स हमारे पास हैं, सो डिफेंस में एक तो है कि रैपिड मॉडर्नाइजेशन, और सेकेंडली आउटवर्ड फेसिंग। तो जो ओवरऑल, मैं 30 सेकंड में आपको एक कश्मीर की बात बता देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जज्बात बहुत हैं कश्मीर को लेकर, बहुत इमोशन है, और लोग दिल से काफी कनेक्टेड हैं कश्मीर से। लेकिन आई एम सॉरी टू से, आई डोंट नो, हो सकता है कि अहमद साहब मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोहेरेंट पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर। देयर इज नो पॉलिसी कि हम ऐसा करेंगे और आज से 10 साल के बाद हम ऐसा करेंगे। देयर इज नो फ्यूचर लुकिंग पॉलिसी ऑन कश्मीर कि हमें ये करना है कश्मीर में। और इंडियंस की, हमारी यहाँ पे पॉलिसी है, डॉक्टर जयशंकर की पॉलिसी है। देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, आप देखिएगा कभी भी नेशनल सिक्योरिटी की बात में सारी पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑन वन पेज। थोड़ा बहुत चू 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 करते हैं ये लोग आपस में, बट नेशनल सिक्योरिटी की बात है, मुल्क की बात है, 90%, 10% वेरिएशन होता है, मैं मानूंगा। तो ये बात, दैट इज वेयर वी स्टैंड आर टुडे।